दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका में ट्रकों के नाम से बदनाम हुआ। अगर मैं आपको भारत की भाषा में बताऊं तो इसको कहते हैं पलटू राम। डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे फैसले ले तो लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से पलट जाते हैं और ठीक अपना ऐसा ही इतिहास जारी रखते हुए भारत के साथ भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। भारत के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी पलट रहे हैं। भारत पर लिए जाने वाले तमाम फैसले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बुरे साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के देशों में उनकी रेटिंग भी कम होती जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की वो तमाम गद्दार कंपनियां जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त सपोर्ट देती आई हैं, जिनके द्वारा दिए गए पैसे से ही डोनाल्ड राष्ट्रपति का पहला चुनाव जीता और दूसरा चुनाव जीतकर भी दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने, अब वो तमाम कंपनियां भी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम पॉलिसीज के खिलाफ उनकी आलोचनाएं कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के जो सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है जैसे कि जेपी मॉर्गन, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं जब से अमेरिका ने H-1B वीजा को लेकर भारत पर कार्रवाई करी है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मान के चल रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कई सारी अमेरिका की ताकतवर कंपनियां तमाम वो इंटरनली इस बात को एग्री कर रही हैं कि आज की तारीख में चाइना या रूस अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर जो पॉलिसीज हैं वो हैं। और ये कितना ज्यादा दबाव क्रिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर, आप इसी बात से अंदाजा लगा ली कि भारत पर लिए गए तमाम फैसले वो लगातार पलट रहे हैं। आपको याद होगा अब से 2-3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर H-1B वीजा को लेकर जो डिसीजंस लिए थे वो पलट दिए। पहले उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति भारत या किसी भी देश से H-1B वीजा लेकर अमेरिका आएगा उसे हर साल करीबन $1 लाख देने होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ एक बार देने हैं, सालाना नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो पुराने वीजा धारक हैं जिन्होंने पहले वीजा लिया है उन्हें भी $1 लाख देने होंगे। बाद में ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होगा, जो पुराने वीजा धारक हैं उन्हें एक चवन्नी भी नहीं देनी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लगातार पलटते जा रहे हैं, लेकिन अब जो हुआ है उसे देखकर वो तमाम अमेरिका के रेसिस्ट लोग जो कि भारतीय लोगों को नस्ल भेद के आधार पर बुरा भला कहते हैं, आज वो तमाम लोग सदमे में जा चुके हैं। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट निकलकर सामने अमेरिका से आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकते हैं जिसके बाद जो डॉक्टर्स हैं भारत के उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा इस $1 लाख की फीस से। यानी कि जो नए डॉक्टर्स अमेरिका जाने चाहते हैं उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति स्पेशल तौर पर एग्जेम्प्ट करेंगे कि वो अमेरिका आए H-1B वीजा लेकर और उन्हें एक चवन्नी भी नहीं देनी पड़ेगी इस पूरी $1 लाख की फीस में से। और डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है क्योंकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग डॉक्टर के प्रोफेशन में जा ही नहीं रहे। इनफैक्ट आप ये कहिए कि ज्यादातर अमेरिका के बच्चे यूनिवर्सिटीज में ही नहीं जा रहे और जो कुछ जा भी रहे हैं वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी डिग्री भी पूरी नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि अमेरिका में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इसी वजह से अमेरिका के वो तमाम लोग जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं कि भारत के डॉक्टर्स को आने से ना रोका जाए, क्योंकि एक तो वो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते, ना ही वो प्रदर्शन में भाग लेते हैं, ना ही दंगे करते हैं और क्राइम भी नहीं करते। उसके ऊपर वो लोग अच्छे खासे डॉक्टर्स के रूप में आते हैं और अच्छे से अमेरिकन सोसाइटी की सेवा करते हैं। इसी वजह से इन लोगों को परमिट किया जाए और अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप जल्दी ही ये भी देखोगे कि भारत के वो लोग जो कि AI में वर्क कर रहे हैं वो भी जल्दी ही अमेरिका के अंदर जाएंगे, वो भी मुफ्त में, बिना कोई 1-1.5 लाख रुपए की फीस दिए। और इसके बाद आप देख लेना एक खबर फिर आएगी कि जो IT प्रोफेशनल्स हैं भारत के उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। फिर आप देख लेना भारत के जो बैंकर्स हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी ही खबर आएगी। धीरे धीरे करते हुए आप देख लेना भारत को इस वीजा पॉलिसी से हटा ही दिया जाएगा, उन्हें फ्री कर दिया जाएगा इन सब चीजों से। और ये तो होना जायज ही था, इसमें ट्रंप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बिना भारतीयों के अमेरिका का चलना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फेक रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए, H-1B वीजा में जितने लोग जाते हैं वो तमाम लोग हाईली ट्रेंड होते हैं जो कि अमेरिका की हाई एंड जॉब्स को जाकर फिलअप करते हैं और इसमें भारतीयों का कंट्रीब्यूशन है 75%। यानी कि अमेरिका के अंदर जो हाई एंड जॉब्स हैं, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की या फिर बैंकर्स की, इनमें से 3/4 मात्र भारतीय ही जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस 3/4 यूथ को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका कैसे रन करेगा। हालांकि वहाँ के जो रिशिष्ट लोग हैं वो इस बात से खुश नहीं होंगे, लेकिन वो लोग भी ऑनलाइन भारतीयों को गाली देने के बाद जब बीमार पड़ते हैं तो जाते एक भारतीय डॉक्टर के पास ही हैं। हमने हाल ही में देखा था कि जब ब्रिटेन के अंदर भारतीयों के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा रैली प्रोटेस्ट निकाली गई, जिसके
जिसके अंदर लाखों दर लाखों लोग शामिल हुए। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे, और जब उन्हें रैली के बाद अपने प्रोटेस्ट कंडक्ट करने के बाद उन्हें भूख लगती है तो वो खाते इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर ही जाकर हैं। यही सच्चाई है उन रेसिस्ट लोगों की। हालांकि कई सारे ऐसे लोग होंगे भारत के अंदर जो कि नाराज होंगे कि ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में पढ़कर जाते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ते हैं सरकार के खर्चे पर, और यहाँ से पढ़कर वो विदेश जाते हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही दिन पहले की न्यूज है कि जब हमारे यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है परिवार में, तो परिवार के लोग डॉक्टर से ही फाइट करने लगे कि यार हमारे यहाँ तो लड़के ने जन्म लिया था, आपने बच्चे को चेंज कर दिया है। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ और जो परिवार के लोग थे वो डॉक्टर को मारने पर उतारू हो गए थे। वहाँ के स्टाफ के साथ भी मारपीट करने लगे, यहाँ तक कि परिवार वालों ने पुलिस को बुला लिया। डॉक्टर को गिरफ्तार करने की बात आ गई। डॉक्टर को अपने लाइसेंस खोने का डर हो गया। हालांकि एंड टाइम पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और खुलासा ये हुआ कि वहाँ पर लड़की ही हुई थी। यहाँ तक कि जो परिवार के कुछ लोग थे उन्हें स्टार्टिंग में ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आपके यहाँ पर लड़की ही हुई है, लेकिन जानबूझकर ये पूरा मैटर क्रिएट किया गया। अब वो क्यों? क्योंकि बस उनके फैमिली में एक लड़की ने जन्म लिया। अब आप खुद मुझे बताइए कि एक डॉक्टर जिसने 10-12 साल पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, भले ही वो सरकारी जॉब से, लेकिन उसके पास एक ऐसा ऑप्शन भी था कि वो खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर खूब पैसा छाप सकता था, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए वो गवर्नमेंट फील्ड में गया। और ऐसे में उसे क्या मिला? उसके लाइसेंस खोने का डर। उसका लाइसेंस खो जाता, उसकी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाती। और बाद में जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, सच्चाई सबको पता लग गई, फिर भी डॉक्टर का नाम तो खराब हुआ। अगली बार कोई भी व्यक्ति उसके पास जाएगा तो 10 बार सोचेगा कि यार इस डॉक्टर पर इल्जाम तो लगा था। और इंडियन सोसाइटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि कैसी है। तो इतने ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर को ये मिलता है इंडिया के अंदर, और वहीं अगर ये डॉक्टर अमेरिका जाए तो वहाँ के सिस्टम में काम करे तो इसी डॉक्टर को मिलेंगे करोड़ों रुपए और अच्छी इज्जत मिलेगी और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा। इसी वजह से भारतीय डॉक्टर जो अमेरिका जाते हैं, हमें उन्हें ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने सोसाइटी को, अपने सिस्टम को सुधारें और हम हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और ये बात सिर्फ मेडिकल की फील्ड में अप्लाई नहीं होती, ये बात हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। नो डाउट आपके राय, आपके विचार कुछ और हो सकती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके राय, आपके विचार हमें कमेंट में देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।